पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत शुरू हो गई है। पहली बार पीओके की मस्जिद के लाउडस्पीकर से पाकिस्तान के खिलाफ एक तकरीर दी गई है। ये तकरीर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कोई नाता नहीं रखना चाहता, वो हिंदुस्तान से बात करेगा। जी हां, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मुनीर की जल्लाद आर्मी शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आपको जेल की जरूरत कहां है? निहत्थे लोगों पे गोली चला देते, लोगों को मार रहे हो। जेल तो उनके यहां हो सकती है जो जुडिशरी से चले। और राजा भाई, आपके यहां बुलेट चल रही है सीधे। राजा भाई, मेरे सामने मुसलमान मत बनो। मेरे से बड़ा मुसलमान आप नहीं हो सकते। आप राजपूत हो या नहीं हो, मुझे नहीं करना। आपका कौन सा कश्मीर? धोखेबाज चोर आपके खिलाफ बोल चोरी करके एक जमीन के टुकड़े पर जबरदस्ती कब्जा करके और वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके हक हकूक को छीन रहे हैं, और उसी का नतीजा है आज। पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को और मारो, खूब मारो, लड़ाई करो। कहीं सुनो क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारी होगी। तो ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया पे बड़ा बयान देते हैं, कहते हैं हमें हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे में सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत शुरू हो गई है। पहली बार पीओके की मस्जिद के लाउडस्पीकर से पाकिस्तान के खिलाफ एक तकरीर दी गई है। ये तकरीर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा पहली बार पीओके की जनता ने पाकिस्तानी सेना की तुलना कुत्ते से कर दी है। कहा गया है कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है। ये बयान हम आपको आगे सुनवाएंगे। पीओके की मस्जिद से पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहा गया है वो भी सुनवाएंगे। इसी के साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब पीओके की जनता ने पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा, पाकिस्तानी सैनिकों की पेंटें उतारकर हवा में उछाल दी। इस वक्त पीओके में भयंकर बवाल चल रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीओके के हजारों कश्मीरी पाकिस्तानी सेना पर अचानक क्यों टूट पड़े हैं। दरअसल पाकिस्तान पीओके में गैर कानूनी इलेक्शन करवा रहा है, जिसका विरोध भारत सरकार के साथ साथ पीओके की जनता कर रही है। आपको बता दें कि पीओके के हजारों लोग पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, पाकिस्तान ने हमारे सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना हम पर भयंकर अत्याचार कर रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हजारों लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हुक्मरानों देख लो, हम तुम्हारी मौत हैं। बवाल बढ़ता देख पाकिस्तान की सेना ने प्रदर्शन कर रहे पीओके के लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों पर गोलीबारी कर दी। खबर है कि पीओके में 200 से ज्यादा कश्मीरियों को मार दिया गया है। सबसे ज्यादा हिंसा रावलकोट में देखने को मिली है। पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद पीओके के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। पीओके के हजारों लोगों ने पाकिस्तानी सेना को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। कई जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़कर उनकी पेंटें उतरवा ली गई। इन पेंटों को इसके बाद आसमान में उछाला गया। पीओके के लोगों ने ये दिखाया कि जिस तरह से भारत ने तुम्हारी पेंटें उतरवाई थी, हम भी वैसे ही करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों ने आजाद पट्टन नाम के एक बॉर्डर पॉइंट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये बॉर्डर पॉइंट पाकिस्तान को पीओके से जोड़ता है। बहरहाल इसके बाद 8 जून की सुबह सुबह पीओके की मस्जिद से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऐलान हुआ। मस्जिद के लाउडस्पीकर से खुलेआम पाकिस्तानी सेना को शैतान कहा गया। लाउडस्पीकर से आवाज आई कि हमारी जमीन पर हमला करने वाली पाकिस्तानी सेना शैतानी ताकत है। मस्जिद से पीओके के लोगों को कहा गया कि हमारी मातृभूमि पर हमला हुआ है। मस्जिद से ऐलान किया गया कि हम पीओके के युवाओं से कहते हैं कि अपनी देशभक्ति साबित करके दिखाइए। कोई नाता नहीं रखना चाहता, वो हिंदुस्तान से बात करेगा। जी हां, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मुनीर की जल्लाद आर्मी शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और यह बयान सरदार अमन कश्मीरी का है, जिसने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की सब्सिडी की जरूरत नहीं है। वो उसके मुंह पर यह सब्सिडी मारते हैं और वो कहते हैं कि वो अब अपना मसला हिंदुस्तान से बात करके हल कर लेंगे। मतलब साफ है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी आग पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भले ही दुनिया में घूम घूम कर मौलाना आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपनी शेखी बघार ले, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी सेना की पजामियां फिर उतारी जा रही है। और वाकई में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर गहराता हुआ संकट बताता है कि लोग अब पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए एकजुट होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में जो प्रदर्शन हुए और जो राजनीतिक आजादी की मांग की गई, उसके बाद जिस तरह की दमनकारी कार्रवाई की गई, उसने लोगों को पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ
खड़ा कर दिया है। आपको जेल की जरूरत कहां है? निहत्थे लोगों पे गोली चला देते, लोगों को मार रहे हो। जेल तो उनके यहां हो सकती है जो जुडिशरी से चले। और राजा भाई, आप क्या बुलेट चल रही है सीधे? राजा भाई, मेरे सामने मुसलमान मत बनो। मेरे से बड़ा मुसलमान आप नहीं हो सकते। आप राजपूत हो या नहीं हो मुझे नहीं करना, लेकिन मैं इस समय बात अगर आप मुसलमान की कर रहे हो, अपने अल्लाह की कर रहे हो, ये 400 आदमियों की जो लाशें हैं ये तुम्हारे सिर पर है, क्योंकि तुम उसे कंपेयर कर रहे हो यासीन मलिक से, जो कि एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना जुडिशरी में प्रूवन आदमी है कि इसने गलत काम किया है, उसे लोगों को मारा। ये गलत बात है। सुमेरा सिद्दीकी मुझे गलत है ना। सीरियसली look who is talking, जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं ये रहे मेरे हाथ, कश्मीर में, अपने हाथ दिखाना, अपने हाथ दिखाना। अरे अपने हाथ दिखा दो सुमेरा, सुमेरा अपने हाथ दिखा दो। आपके हाथ नहीं जंगे है ना। Who is talking? Who is talking? आप मेरे को एक लाइन बता दो, आप भी कह दो कि हाँ जी यासीन मलिक बिल्कुल पाक साफ है। आप बोल दीजिए ना एक बार। अरे आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल फोरम पर एक्सपोज होंगी कि आप कहेंगी कि यासीन मलिक जो है वो पाक साफ है, खुदा का बाशिंदा है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं। डॉक्टर कासिम जी आप बात करती हो, ये बोल सकती है। चैलेंज ऐसे छोटे मोटे चैलेंज मत दीजिए। वो हाफिज सईद को बात ऐसी कर रहे हैं, वो हाफिज सईद को टेररिस्ट नहीं मार रहे। आप बता दीजिए। वो हाफिज सईद को टेररिस्ट नहीं मानते भाई। वो सामने मुरीद के में आतंकवादियों की लाशों को, उनके आतंकवादियों के जनाजों को फौज उनकी सलामी देती है, वो कहां मानेंगे इस बात? मेरा सवाल सीधा है सुमेरा सिद्दीकी, इनको क्यों मार रहे हैं कश्मीरियों? ये कैसी आपकी, ये वो फर्जी है फिर कश्मीरियों के लिए खड़े होने की बात? ये फर्जीवाड़ा है, एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया के सामने। इंडिया को जरूरत नहीं है। सुमेरा सिद्दीकी एक्सपोज हो गया, ये मार रहे हैं लोगों को। मक्कार अरे भाई मैं झूठा, मैं मक्कार, मैं वो सुनना नहीं है। तो विजुअल ये बताओ क्या कर रही हो? वायलेशन की है। अरे कोई वायलेशन नहीं किया है, डंके की चोट पे खारिज किया है। कोई वायलेशन थोड़ी किया है, डंके की चोट पे खारिज किया है। वो कहां गए? उनको ढूंढ के लाओ ना, जो कह रहे थे कि अगर दरिया में या तो पानी बहेगा कि खून बहेगा। कहां गए वो? बुलाओ उनको। कहां गए वो? दरिया में पानी बहेगा कि खून बहेगा? मगर आप लोगों ने वायलेशन की। अरे कोई वायलेशन नहीं किया, डंके की चोट पे खारिज किए। वायलेशन वो होता है कि छुप के कर दिया। अरे डंके की चोट पे खारिज किए, ट्रीटी समाप्त नहीं करना तुम्हारे साथ ट्रीटी भाई। सुमेरा सुनो, सुमेरा, अरे सुमेरा सुनो, सुमेरा सुनो, पानी की बात, बाकी जो अत्याचार की बात है हम अलग कर लेंगे, आपके साथ नहीं बात कर लेंगे। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम खड़ी हो इन 400 लोगों के जो मर्डर के जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार हो? आप मानने को तैयार हो? ये अच्छा हो रहा है? आप मानोगी ये बात? आप ये बताएंगे, आपके यहाँ जो कॉकरोच जनता पार्टी एक ट्वीट के बाद स्टार्ट होगी, आपने वहां से बच्चों को। हाँ तो कॉकरोच जनता पार्टी में कितने कॉकरोच मर गए? क्या कर लिया आप लोग? कौन मरा? किसके ऊपर फायरिंग हुई? किसके ऊपर फायरिंग हुई? अरे मुझे ये बता दो ना, किसके ऊपर फायरिंग हुई? सुमेरा सिद्दीकी का यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? इनका पूरे पाकिस्तान का यही प्रॉब्लम है कि भारत में ये डेमोक्रेसी ऐसे कैसे चल जाती है। यहाँ पे जो आता है वो दिल्ली में प्रोटेस्ट करके चला जाता है, और इनके यहाँ मुजफ्फराबाद में नहीं कर सकता। इनके यहाँ भाई मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप लोग जो है वो, और यहाँ कॉकरोच यहाँ पे आते हैं और दिल्ली में प्रोटेस्ट करके चले जाते हैं, पता नहीं चलता किसी। अरे पता नहीं चलता भाई, यूथ को। ये डेमोक्रेसी कहां से लाओगे? ये डेमोक्रेसी कहां से लाओगे? बुलेट वाले लोग बैलेट नहीं समझते। कश्मीर या आजाद कश्मीर जिसको के पाकिस्तान में कहा जाता है, आप लोग जो है पीओके कहते हैं, लेकिन ये कि वहां पर इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है, और लोग जो प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं उनके ऊपर बताया जा रहा है कि फायरिंग भी की गई है, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। तो अगर तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी जमहूरी हुकूमत है और डेमोक्रेटिक तरीके से बात होती है, तो फिर उन्हें प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दिया जा रहा? उनके ऊपर जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से उन्हें पकड़ धकड़ की जा रही है, देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। कल रात से लेकर अभी तक मेरे पास बेशुमार वीडियोज जो है वो आजाद कश्मीर के लोगों ने भेजी हैं, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि उनके ऊपर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, किस तरह से उनकी अपनी जो मकामी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या ग्रुप्स हैं उनको बैन किया जा रहा है। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बात सही नहीं होगी। इनको जिन्हें हम शहरक कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरक है, तो आज वही लोग जो है उनको हम गद्दार भी कह रहे हैं, टेररिस्ट भी बता रहे हैं। और ये अख्तर खान मेंगल साहब जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनका भी यही कहना है, उन्होंने भी इस तरह की ट्वीट लगाई है कि इस वक्त आजाद कश्मीर के लोगों को जो है पाकिस्तान की स्टेट जो है वो गद्दार भी बता रही है, टेररिस्ट भी बता रही है। तो फिर उन्होंने कहा फिर बलूचिस्तान में जो कुछ किया जाता है या कहा जाता है तो वो तो फिर बनता ही है। और यही तरीका इन्होंने हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है कि अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए आता है या प्रोटेस्ट करता है तो फिर इस तरह से उनको मारा पीटा जाता है। आपको याद होगा जिस वक्त डॉक्टर मारन बलोच इस्लामाबाद आई थी कुछ साल पहले, तो उनके ऊपर भी ये केमिकल वाला पानी और क्या कुछ डाला जा रहा था। तो भाई आप प्रोटेस्ट करने दें, अगर आपको इतना डर खौफ नहीं है तो फिर उन्हें बात करने दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत अफसोसनाक सिचुएशन इस वक्त है। इरशाद अहमद खान साहब, क्यों है ऐसा जो बता रही है आरजू काज़मी कि भाई वहां लोगों को ज्यादती का शिकार होना पड़ा, और लोग अब कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, हमको आपकी हुकूमत नहीं चाहिए, जोर जबरदस्ती से जो हुकूमत आप लोग चला रहे हैं उस हुकूमत के नीचे नहीं रहना है?
बहुत शुक्रिया जी। पहले तो हुकूमत हम नहीं चला रहे, आजाद कश्मीर के लोग चला रहे हैं। फैसल राठौर साहब वजीर आजम हैं, अब वो आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। वो मुमताज राठौर साहब वजीर आजम होते थे पहले, उनके बेटे हैं। तो कश्मीरियों की हुकूमत है, कश्मीर आजाद है, कश्मीर के लोग आजाद हैं। हाँ, चंद लोग जो आपके एजेंडे पे, हिंदुस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं ये कहा भी आपसे पहले एक आपके इंडिया के चैनल पे मैं बैठा हुआ था, मैं यही उनसे कह रहा था कि आफरीन है हिंदुस्तान की तमाम एजेंसीज पे, और फख्र है मुझे पाकिस्तान की एजेंसीज पे जो आपकी हर साजिश को नाकाम बताते हैं। आप कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अभी चैनल पे आपके कह रहा था कि आप शुरू हुए फलस्तीन, फिर आप इजराइल के साथ लड़ाई कराई ईरान की, फिर आप अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान के साथ आपने इधर उधर मत जाइए, अभी जाएंगे तो ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। बिरादर मुल्कों के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, और वही लोग आपको डंडे लेकर ढूंढ रहे हैं। अब आप लोग अपने बिरादरों के सामने भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, तो इधर उधर मत जाइए, बेइज्जती ज्यादा होगी। पीओके पे रहिए। पीओके में जो हालात आप लोगों ने पैदा किए हैं, पीओके में जो आप लोगों ने हालात पैदा किए हैं, उसके बाद वहां की जनता कह रही है नहीं चाहिए। देख नहीं रहे आप कि आपकी फौज के जवानों को कैसे पूरा बोलने दें मुझे, कटीले डंडों से पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। कि आप जो आपके लिए बोल रही थी, मैं अपने पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूं, मैं आजाद कश्मीर के लिए बोल रहा हूं, मैं मकबूजा कश्मीर के आपका कौन सा कश्मीर? आपका कौन सा कश्मीर? आपका कौन सा कश्मीर? कर रहा हूं आपको धोखेबाज चोर आपके खिलाफ बोल रहा हूं। चोरी करके एक जमीन के टुकड़े पर जबरदस्ती कब्जा करके और वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके हक हकूक को छीन रहे हैं, और उसी का नतीजा है आज। इस वक्त इंडियन मीडिया फुल सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के अंदर जो कुछ लोग मुजाहरे कर रहे हैं, और सुनने में ये भी आया कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो था वो इस शक्ल में चला दिया है जो ये कश्मीर में कर रहे हैं, कि हम पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट करवाएंगे, जो वहां पे कहीं ना कहीं पे डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको हवा देंगे और लोगों को फंडिंग फाइनेंसिंग करेंगे। इंडियन मीडिया भी ये बात कर रहा है। कल साहब, इंडिया ने क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया हुआ है कश्मीर के अंदर? क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में तो आपकी बड़ी पिटाई होती है, कैसे क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ये बात आपने ठीक कही है कि कन्वेंशनल वॉर में आपका हमारा कोई कंपैरिजन है ही नहीं, और आपके यहाँ पता नहीं ये जो खौफ बैठा हुआ है, ये पता नहीं कहां से। सिपरी की रिपोर्ट के पीछे आप लोग काफी तकलीफ में है। मेरा बड़ा भरोसेमंद मेरा सजेशन है, और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। कमर छीना साहब, घबराइए बिल्कुल मत, हिम्मत बांध के रखिए। हमारा कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल आपकी तरफ नहीं आ रहा, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन जो कि पहले भी कर रखी है कि नो फर्स्ट यूज, कहीं कोई ऐसी हरकत नहीं करिएगा जिसकी वजह से तकलीफ हो जाए। और इसलिए मैं ये आज फिर आपके साथ रिपीट करूंगा, पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ करना मेरे कंट्री के लिए फेवरेबल है ही नहीं। ये हमारा टाइम, ओल्ड टाइम से लेकर अब तक का हुआ है। और जहां तक आपने जो 2-3 बातें करी है, यस, उनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपने कहा है कि हमारी मीडिया सपोर्ट कर रही है। मीडिया ने क्या सपोर्ट किया? क्या मीडिया ने, सही बताइएगा, दिल पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ मत रखिएगा, कहीं और रख लीजिए, कोई बात नहीं। ज्यादा बड़ी बात ये होगी, कहीं पर भी आपने मीडिया को ये बोलते सुना कि पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को और मारो, खूब मारो, लड़ाई करो? कहीं सुना? आपकी फौज हर चौथे दिन आके कहती है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, चल रहा है, जारी रखेंगे। कभी कहते हैं बंद कर दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं वो गलत स्टेटमेंट दे दिया, जारी है। मैं तो सवाल ये पूछना चाहता हूं, किधर जारी है? यही तरीका हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का कि कन्वेंशनल जंग में मार पड़ती है, जहाज गिरते हैं, दुनिया के सामने बेइज्जती होती है। उसका अच्छा तरीका ये है कि चुप कर जाओ और ये इस तरीके से डिसरप्ट करो, पैसे भी कम लगेंगे और नुकसान भी पाकिस्तान का ज्यादा करें। ये स्ट्रैटेजी है। इतनी लंबी कहानी तो बता रहे हो, सीधे सीधे एक लाइन में बोल दो ना कि जो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की रही है और रहेगी वो अपना। इतनी लाइनें क्यों बोली कि इकोनॉमिकली, के जहाज वाइज, पता नहीं कौन सा वाइज। तो जो कुछ आपके यहाँ हुआ है, मतलब अब हम उसी को बढ़ाकर आपको वापस दें। और जहां तक बात आपको मैं हर बार समझाता आया हूँ, आप पता नहीं क्यों अपनी किरकिरी कराने के ऊपर चले हुए। मैं इसी में बोल रहा था कि ब्रिज बनेगा, वो ब्रिज बनाने का मतलब ये था, क्यों मुझे बार बार, या क्यों आप अपनी दहशत को बार बार दिखाते हो कि वो 8 जहाज गिरे, कि 12 जहाज गिरे, कि 3 जहाज गिरे, कि 1 राफेल गिरा? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया, आप क्यों दहशत में? भाई जब आपके जहाज गिरे ही नहीं तो आपको दहशत होनी चाहिए। जहां तक बात ऑपरेशन सिंदूर की है, तो मैंने इस प्रोग्राम में पिछले 5 मिनट में एक बार ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया, आपने 3 बार ले लिया। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर की दहशत और खौफ आपके दिलों दिमाग पर छाई हुई है। पीओके में जो कुछ चल रहा है वो किसी दोस्तों कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। वहां के लोग अब सच में फट पड़े हैं भाई। अब सोचो, जब कोई इंसान रातों रात अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर आए, और वो भी तब जब उसे पता हो कि सामने से गोली चल सकती है, तो उसका गुस्सा किस लेवल पर होगा। ये पाकिस्तान की वही पुरानी कहानी है। तो दोस्तों, उन्होंने हमेशा से यही किया है। वो लोग पीओके के खिलाफ एक खिलौना समझते आए हैं, जिसे अब दोस्तों चाहे
इस्तेमाल कर लो, चाहे जैसे बोल दो आप, वैसे वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब वहाँ के लोगों को समझ आ गया है कि पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना सिर्फ उनका शोषण कर रही है। बिजली के बिल महंगे और ऊपर से ये बदतमीजी की हद कि उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि दुनिया को सच ना पता चले। 53 लोगों को गोली मार देना भाई, ये कोई छोटे मोटे क्राइम नहीं है, ये तो सीधा इंसानियत का मर्डर है। और फिर भी लोग चुप नहीं हो रहे हैं दोस्तों। ये देखकर लगता है कि अब उन्हें पाकिस्तान की कोई उम्मीद नहीं है और उनको पता है कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। सबसे ज़्यादा बेइज्जती वाली बात तो यह है दोस्तों कि पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहता है और अपने ही कब्जे वाले इलाके में वो इतनी दोस्तों गंदगी फैला रहा है। जो देश अपने लोगों को रोटी और बिजली नहीं दे सकता वो दूसरों को क्या भाई हक देगा। वहाँ के लोग अब अपने खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान का साथ नहीं रहना। रावलकोट में जो 80,000 की दोस्तों भीड़ देखी, वो बस एक झलक था। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की पकड़ ढीली पड़ रही है और उनकी वो नापाक हरकतें दोस्तों अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान की सेना जो हमेशा से अपने आप को बहुत बड़ा दोस्तों समझती थी, इस्माइल खान आज अपने ही घर में दोस्तों पूरी तरह से फेल हो गए दोस्तों। उनके पास ना तो इकोनॉमी बची है ना कि कोई इज्जत, वो बस गोली और डंडे का दम पर देश चलाना चाहते हैं। लेकिन कब तक? जब जनता की आवाज़ उठ जाती है तो बड़े बड़े दोस्तों तख्त हिल जाते हैं, पलट जाते हैं। वहाँ के लोग अब सिर्फ अपने हक मांग रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार के पास देने के लिए सिर्फ गोली है। सच तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी सबसे खराब हालत में है। उनकी नफरत की जो आग उन्हें दूसरों के लिए जलाई थी, अब वही आग उनके घर को जला रहा है। अब ये दिखाता है, दिलचस्प है कि दोस्तों कब तक पाकिस्तान ये झूठ का नकाब पहनकर घूमेगा। भाई आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोटेस्ट वहाँ क्या सत्ता को हिलाने का काफ़ी है या पाकिस्तान अभी और दोस्तों गिरना बाकी है? सब अच्छा लग रहा है, कर लिए। जय हिंद, जय भारत।